हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो इसमें पहला प्रश्न ये दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 1 है, विद्युत और चुंबकत्व के परस्पर संबंधों को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया था। यह बोल रहा है विद्युत और चुंबकत्व, विद्युत और चुंबकत्व, विद्युत और चुंबकत्व परस्पर संबंध को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया था। ऑप्शन ए एच.सी. ओर्स्टेड, ऑप्शन बी है फ्लेमिंग, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा एच.सी. ओर्स्टेड, एच.सी. ओर्स्टेड। फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था, फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन, इसका खोज किया था फ्लेमिंग ने, पेनिसिलिन का। एम्पियर जो है रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक, सॉरी करंट का, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। चलिए अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, शरीर के अंदर विद्यमान चुंबकत्व क्षेत्र के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन ए है विभिन्न अंगों के प्रतिबिंब, ऑप्शन बी है हड्डी का अध्ययन, ऑप्शन सी है यकृत का अध्ययन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न ये कह रहा है शरीर के अंदर विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विभिन्न अंगों के प्रतिबिंब, विभिन्न अंगों के प्रतिबिंब। चलिए दूसरे प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चल रहा है। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के, जैसे देखते हैं मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है, तो आगे के वस्तु को देखने के लिए जो लगा रहता है। तो ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के सामने जो लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कि आगे की वस्तु को देखने के लिए, वो उत्तल दर्पण होता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन, ये प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, कितने नियम, कितने नियम। तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। चलिए अगला प्रश्न, इसमें इस वीडियो में 20 प्रश्न का हल किया गया है। तो ये दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामत के लिए, मतलब दाढ़ी बनाने के लिए सैलून में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए, हजामत करने के लिए वो दर्पण का प्रयोग करता है, वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। तो चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, अवतल लेंस का आवर्धन, आवर्धन को एम से लिखा जाता है, आवर्धन को एम से लिखा जाता है, एम से डिनोट किया जाता है, आवर्धन को एम से डिनोट किया जाता है। अवतल लेंस के आवर्धन बराबर क्या होता है। ऑप्शन ए है U/V, ऑप्शन बी है UV, ऑप्शन सी है U+V, ऑप्शन डी है V/U। तो इसका सही उत्तर होगा V/U, V/U। इसका सही उत्तर होगा V/U। लेंस के आवर्धन बराबर होता है V/U, M बराबर, तो M बराबर होता है V/U, M बराबर V/U। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चल रहा है। अगला प्रश्न, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच, देखिए निर्गत किरण जो है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अपतन कोण, ऑप्शन बी है परावर्तन कोण, ऑप्शन सी है निर्गत कोण। तो मान के ये यहां से कोई किरण आ रही है, किरण जब भी आती है सीधी रेखा में,
किरण जब भी तो सीधी रेखा में। तो ये हुआ, ये वाला मान हुआ आपतन कोण, ये वाला मान हुआ। चलिए पर ये देख लेते हैं, यहां आने के बाद ये परावर्तित हो जाती है, ये इधर से परावर्तित हो जाएगा। तो ये आपतित किरण हो गया, ये आपतित किरण, आपतित किरण, और ये हो गया, ये लौट के इधर से रिफ्लेक्शन हो गया इधर से इधर। तो ये हो गया परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, किरण। और ये हुआ आपतन कोण, आपतन कोण, और ये हो गया परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो ये बोला निर्गत किरण और विलंब के बीच, निर्गत किरण और विलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आपतन कोण, ऑप्शन बी है परावर्तन कोण, ऑप्शन सी है निर्गत कोण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई। सुपर फास्ट रिवीजन करना है तो निर्गत कोण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न। तो इसमें दिया हुआ है मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस, सॉरी लेंस मिस्टेक हो गया, उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है? तो ऑप्शन ए है मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, ऑप्शन बी है निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ऑप्शन सी है मुख्य अक्ष से दूर, ऑप्शन डी है उसी पथ पर के अनुदिश दिशा वापस परावर्तित हो जाती है, मतलब उसी दिशा में वापस हो जाती है। तो मुख्य यहाँ बोल रहा है मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के बाद क्या होता है? निर्गत किरण, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अगला प्रश्न, प्रकाश की किरण गमन करती है, ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की किरण जब भी गमन करती है, ये देखिए जैसे कि इधर से प्रकाश आ रही है, इधर से मान लीजिए प्रकाश आ रही है, इधर से मान लीजिए प्रकाश आ रही है, इधर से प्रकाश आ रही है, तो ये सीधी रेखा में जाएगी। जब भी इसका ऐसा नहीं मतलब कि ये इधर से प्रकाश आके इधर आके फिर इधर आके फिर इधर घूम घूम के इस तरह का प्रकाश कभी गमन नहीं करती है। टेढ़ी रेखा या ऐसे 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 टेढ़ी रेखा में ये गमन नहीं करती है। प्रकाश जब भी आती है सीधी रेखा, तो ये प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सीधी रेखा में। तो चलिए अगला प्रश्न, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अवतल लेंस है, उसके सामने अनंत बहुत दूर पर, अनंत इन्फिनाइट दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन ए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी है फोकस पर, ऑप्शन सी है अनंत पर, ऑप्शन डी है ध्रुव पर। तो इसका अवतल लेंस है और ये अनंत पर रखा हुआ बिंब है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो सही ऑप्शन, सही विकल्प बी हो जाएगा। आप लोग चेक कीजिएगा कितना प्रश्न आपको सही हो रहा है। इस तरह का और बहुत सारा वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहां पे जाकर देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है? एक उत्तल लेंस है, उसमें जो बिंब जो f और 2f के बीच में रखा गया है तो बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए बड़ा और वास्तविक, ऑप्शन बी है छोटा और वास्तविक, ऑप्शन सी है छोटा और काल्पनिक, ऑप्शन डी है बड़ा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बड़ा और वास्तविक, बड़ा और वास्तविक, बड़ा और वास्तविक। अगला प्रश्न है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्शन सी है द्वारक केंद्र, ऑप्शन डी है अक्ष केंद्र। इसको तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाशिक केंद्र का। सभी को बेहतर करते हुए सुपर फास्ट रिवीजन करा रहे हैं आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न, उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस कैसा होता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन ए है अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी है द्विउत्तल लेंस, ऑप्शन सी है अपसारी लेंस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस विसारी लेंस होता है, उत्तल लेंस विसारी लेंस होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न,
अभिसारी लेंस है। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखा गया है। एक उत्तल लेंस है, उसे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंब रखा गया है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कुछ रखा गया, बिंब को रखा गया है। तो लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? दूसरा, लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? ऑप्शन ए 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 10 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। इसका आगे व्याख्या करेंगे, अभी ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं इसलिए इसमें उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। चलिए आगे का प्रश्न है। आगे का प्रश्न है, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर के द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जैसे कि डॉक्टर के द्वारा दे देते हैं नाक, कान और गले का जो डॉक्टर रहता है उसके द्वारा एक लेंस का प्रयोग किया जाता है, वो तो किस दर्पण का होता है? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी है अवतल लेंस का, ऑप्शन डी है उत्तल लेंस का। दर्पण और लेंस दोनों में अंतर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। चलिए अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? गोलीय दर्पण जो है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? ऑप्शन ए है आधी होती है, ऑप्शन बी है दोगुनी होती है, ऑप्शन सी है तिगुनी होती है, ऑप्शन डी है चौथी होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो सही विकल्प इस प्रकार से ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, ये पूछ रहा है प्रश्न। तो ऑप्शन ए वास्तविक होता है, और ऑप्शन बी है काल्पनिक होता है, ऑप्शन सी है कभी वास्तविक कभी काल्पनिक होता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा जो है काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। चलिए अगला प्रश्न, काल्पनिक होता है। टोटल 20 प्रश्न इसमें दिया गया। अब चेक कीजिएगा कितना प्रश्न आप लोगों से सही बन रहा है। किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? ये लेंस है, किसको अपसारी लेंस कहा जाता है? किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी, अवतल लेंस को अपसारी और उत्तल लेंस को अभिसारी, और उत्तल लेंस को अभिसारी कहा जाता है। अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। तो ये वक्रता त्रिज्या R, फोकस दूरी F में क्या संबंध है? वक्रता त्रिज्या R एवं फोकस दूरी में क्या संबंध है? R एवं फोकस दूरी में क्या संबंध है? F बराबर R/2, F बराबर R बराबर F/2 और F बराबर 2/R। तो इसका वक्रता F बराबर 2R होता है। तो ये इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, F बराबर 2R। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा F बराबर R/2, F बराबर R/2। चलिए अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता होती है। कितनी होती है? लेंस की क्षमता कितनी होती है, ये पूछा प्रश्न।
तो ये है ऑप्शन ए फोकस दूरी की दोगुनी, ऑप्शन बी फोकस दूरी के बराबर, ऑप्शन सी है फोकस दूरी के व्युत्क्रम, मतलब उल्टा फोकस दूरी के व्युत्क्रम। लेंस की क्षमता पावर बराबर 1/f, ये पूछ रहा व्युत्क्रम मतलब ये होता है। ऑप्शन सी है फोकस दूरी की तिगुनी, तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम होता है। पी व्युत्क्रमानुपाती एफ, पावर और फोकस दूरी में यह संबंध होता है, फोकस दूरी में यह संबंध होता है। आप लोग बताइएगा, आप लोग कॉमेंट में बताइएगा रेसिस्टेंस का प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।